कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपीएसआई 2026 जिसका जो है पेपर जो है 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का था। उसी के जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जो है सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यूपीएसआई 2026 के जो है 15 मार्च के पेपर दिए हैं और यहाँ पे जो है कितने सही है उनके, ये जो है अगर देखना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देखना। क्योंकि जो भी आज के प्रश्न पूछे गए थे आपका हिंदी हो गया, आपका जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। तो 1 से लेके 160 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को स्किप मत करिएगा। 1 से लेके 160 तक के प्रश्नों को मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल आंसर को देखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं प्लीज़ आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न टॉपिक आप लोग के जो भी आप लोग क्वेश्चन है, ये जो है आप लोगों को सबसे पहले यूपीएसआई के अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा कि कब इसका आंसर किया आएगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कितना कट हो जाएगा, ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पे जो है बता दिया जाएगा। पहला प्रश्न आज का पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता की जो है किस धारा के तहत राजद्रोह को जो है परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों से पूछा गया था। पहला नंबर प्रश्न का राइट उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप लोगों ने क्या बताया, क्या क्या आप लोगों ने लगाया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए हम यहाँ पे फटाफट से आंसर को करते चलेंगे, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत राजद्रोह को जो है परिभाषित किया गया है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है धारा 124 ए के तहत, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। आज का दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माना जा गया है, प्रवर्तनीय नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दो। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। आप लोगों ने क्या लगाया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद जो है 37, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्या लगाया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो जो है मेरे दोस्त यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं कि जो है ललितपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रगट प्रकटन से छूट का जो है उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकट से छूट का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर धारा 8 में बताया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कितनी जो है सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की
कितनी सदस्यीय पाठ ने निर्णय दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया 13 सदस्य, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तिथि से प्रभावित हुई, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है 13 दिसंबर 1905 बिल्कुल राइट उत्तर है। 1 मिनट, क्या पूछा गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में, ये जो है अक्टूबर 2006 में जो है लागू हुआ। ऑप्शन नंबर जो है प्रभावित हुआ, ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ठीक है। 6 में ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पे है? तो आपको बताना है बेतवा नदी पे। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को लगाना था। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी बिना जो है वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जिन्होंने बताया है धारा 41 के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे जो भी बताए हैं मेरे दोस्त जो है 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल जो है कितनी जो है अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल जो है कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि टोटल जो है अनुसूचियों की संख्या 6 है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। एक बार सभी लोग यार कम से कम क्लास को लाइक कर दो सभी लोग और शेयर कर दो ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 11वां नंबर पूछा गया था कि साइबर अपराध की किस धारा के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे धारा 66C ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दंड साहनी बनाम भारत संघ मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जिन्होंने बताया है यहाँ पे आरक्षण ओबीसी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि भारत के जो है महान्यायवादी की जो है नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13।
13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, जिन्होंने लगाया है अनुच्छेद 76 76। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है आर्टिकल 76। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जिन्होंने बताया है 1950 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1950। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को और किस नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है आप लोगों ने क्या बताया। तो जिन्होंने लगाया है यहाँ पे छाता विधान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो है सुविधा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर संपत्ति का अधिकार, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर किस धारा के तहत दंड दिया जाएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर यहाँ पे धारा 181। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए हिंदी का प्रश्न आ चुका है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया था हिंदी में। देखिएगा जो मैंने कल शाम वाली क्लास कराई थी वहां से काफी ज्यादा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ठीक है, तो शाम वाले क्लास जिन्होंने भी यहाँ पर मेरे दोस्त करके गए थे बिल्कुल उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ज जो है ज ये किस में चेंज होगा, त में। किस में चेंज हो जाएगा, त में। तो हो जाएगा उत, क्या हो जाएगा आप लोगों का, उत प्लस ज्वल। यहाँ पे ज्वल आधा ज है, तो आप देख लो ये कहाँ पे है, उत प्लस ज्वल। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोगों का सही था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पीताम्बर में यदि पीता है जो अंबर विग्रह हो तो इसका कौन सा समास होगा। ये आप लोगों से पूछा गया था कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा, पीताम्बर। तो आप लोग कहोगे के समान जब भी आ जाएगा, आप लोगों को बहुब्रीही मैंने याद कराया था, ऑप्शन सॉरी क्रमधारय याद कराया था, के समान चाहे है जो
ये कर्मधारय समास को बताता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, ये आप लोगों से बताना था। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अन्वेषण का जब संधि विच्छेद करोगे तो अनु प्लस एषण होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन सा यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका यण संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था कि जो है ससधर और शशिधर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। शशधर और शशिधर, शशधर और शशिधर का जो है अर्थ आप लोगों से पूछा गया था। तो शशधर मतलब होता है चंद्रमा, यहाँ पे भी है, यानी कि ये दोनों गलत। और शशिधर का मतलब क्या होता है? शशिधर का मतलब होता है महादेव। पृथ्वी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना था, इसमें बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। देख लो भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो किए गए उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द, जो किए गए उपकार को न मानता हो इसके लिए एक शब्द बताने हैं थे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न में जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, नहीं मानता हो उसे बोलते हैं कृतघ्न, ऑप्शन नंबर बी। और मानता हो पूछा गया होता तो आपको लगाना था ए, कृतज्ञ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, मृगेंद्र किस का पर्यायवाची है? मृगेंद्र किस शब्द का पर्यायवाची है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मृगेंद्र, आप लोगों को मैंने बताया था कि मृगेंद्र जो है आप लोगों के शार्दुल इसको कह सकते हो, सिंह कह सकते हो, सिर कह सकते हो, इसका पर्यायवाची था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि अस्थावर का जंगम, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना था कि गागर में सागर भरना, इसके जो है अर्थ क्या है? तो थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, इति का सही विलोम शब्द क्या है? इति का सही विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि इति का सही विलोम शब्द क्या है? तो जिन्होंने बताया इति का सही विलोम शब्द अथ था, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, शुद्ध वाक्यांश का चयन करें। शुद्ध वाक्यांश का चयन करना था, क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। शुद्ध वाक्यांश का चयन करना था। तो देखिए 31वें नंबर प्रश्न में जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कि वह दंड के योग्य है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था कि जो है सडानन का सही संधि विच्छेद क्या है? सडानन का संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया था। तो सडानन यानी सट प्लस आनन, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लंबोदर किस प्रकार का जो है शब्द है? लंबोदर, लंबोदर क्या होता है शब्द? तो लंबोदर जब देखोगे आप तो ये कहोगे गणेश जी को कहा जाता है, यानी विशेषण पैदा कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, अपादान कारक का सही जो है उदाहरण कौन सा है? अपादान कारक, अपादान से होता है, जिसमें से रहेगा वही तो अपादान होगा। छत से बिल्ली कूद गई, वह घर से बाहर वह बस से जयपुर गया।
बांस से, बांस के द्वारा जा रहा है तो ये तो करण से हो जाएगा। अपदान से वह छत से बिल्ली कूद गई, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो कौमुदी किसका पर्यायवाची होता है? चांदनी का। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद जिन्होंने बताया था, उत्त प्लस श्वास, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पश्च पश्चात का सही विलोम शब्द क्या है? पश्चात का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोगों को बताना था पौरस्य, पौरतस्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, खग कुल कुल का बोल रहा में कौन सा अलंकार है? खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है? तो जिन्होंने बताया यमक अलंकार है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न है, अन्वेषण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन्वेषण में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगा होता है? आगे, तो आधा न है तो अनु हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों को जो जीतता है, जीता हुआ है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जितेंद्रिय जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। तो इस तरीके से आज के जो भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है, और बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लास लंबा हो रहा है, इसके चलते हम लोग यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे संपन्न करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।